गांव, छोटे के से गांव के उस निषाद को देख करके ना आपने रथ का परित्याग करके आप दौड़ पड़े। और भरत जी ने जो उत्तर दिया वो केवल महाराज जी सुन पाए। देखिए, और कहीं भी आपको किसी भी साहित्य में नहीं मिलेगा। ये परम पूज्य महाराज श्री की ये स्वयं अनुभूति, उनका जो है ऋतंबरा प्रज्ञा में उन्होंने जो दर्शन प्रभु की लीलाओं का किया, या ये स्वयं अवतार पुरुष के रूप में स्वयं उपस्थित थे। भरत जी ने कहा महाराज जी से कि निषाद राज तो हर तरह से मुझे बड़े हैं, मुझसे बड़े हैं। महाराज जी ने पूछा कैसे? आपने कैसे? उसने गुरुदेव ने आज्ञा दी, मैंने स्वयं निर्णय नहीं किया है। अरे गुरुदेव ने तो इतना ही परिचय में कहा था ये राम सखा है, उनका यही तो गुरुदेव संकेत कर रहे थे कि भरत तुम तो राम के सेवक हो, ये राम के सखा है, और सखा का पद सेवक से बड़ा होता है। इसलिए हर तरह से निषाद मुझसे बड़े हैं, मुझे तो रथ का परित्याग करना ही था। और तब भरत जी महाराज ने निषाद राज से प्रश्न पूछा। अब दो व्यक्ति जब मिलते हैं तो औपचारिकता का प्रश्न होता है, पूछते भाई कुशल पूर्वक है, राजी खुशी है, यही तो कुशलता का प्रश्न पहले पूछा जाता है। अतः भरत जी महाराज ने निषाद राज से पूछा, महाराज आप कुशल पूर्वक है? और क्या अद्भुत उत्तर दिया है। निषाद राज ने कहा, महाराज कब की पूछ रहे हो? पहले ये बताइए, पहले की कि अब की? अगर पहले की हमें पूछ रहे तो मैं अपना परिचय आपको बता दूं, कपटी, कायर, कुमति, कुजाति, लोक वेद बाहर सब भांति। महाराज मेरा पहले का परिचय यही है। समाज ने मुझे तिरस्कृत किया, अपमानित किया, वेदों ने भी मुझे निम्न बताया। मैं कपटी, कायर, अस्पृश्य, कुजाति था, ये मेरा परिचय था। मुझे याद आ गया परम पूज्य महाराज जी का संस्मरण। बनारस काशी में महाराज जी कथा कह रहे थे और यही केवट प्रसंग की कथा चल रही थी। और महाराज जी ने भगवान श्री राम का जो व्यवहार है केवट के साथ, जब प्रभु का आगमन हुआ था श्रृंगबेरपुर में, तो प्रभु ने भी जो निषाद के साथ व्यवहार किया था कि जैसे ही वो आए थे तो पूछी कुशल, निकट बैठाए। प्रभु ने निषाद को अपने बाजू में बराबरी से बैठाया था और जो कंदमूल, फूल, फल फूल लाए थे वो प्रभु ने प्रेम से ग्रहण किया था। ये नाता, जो रिश्ता है वो मित्रता का रिश्ता, प्रभु के साथ बराबरी का नाता, बाजू में बिठाया बराबरी से प्रभु ने। तो महाराज जी ये जब कथा कह रहे थे काशी में, तो एक श्रोता ने जाके अपने गुरु जी से पूछा कि महाराज आप तो ये कहते हैं कि जो है वर्ण धर्म के अनुसार ये अमुक जाति जो है वो अस्पृश्य मानी जाती है, और यहाँ तो महाराज जी का नाम लेके कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने तो गले से लगा लिया, भगवान राम ने भी निषाद को हृदय से लगाया और भरत जी ने भी अनुकरण करते हुए उनको हृदय से लगाया। तुम जानते हैं वो विद्वान महात्मा ने क्या कहा? अब ये तो साहस नहीं था कि महाराज जी की बात का खंडन करे, तो उन्होंने कहा ठीक है गले से लगा लिया होगा पर बाद में जाके नहा लिया होगा, गंगा जी में स्नान कर दिया होगा। तो वो स्नान किए बिना आप मानेंगे नहीं। ये आपके संस्कार ऐसे हैं कि आपके नल में जो पानी है आता है उसमें वो क्षमता है पवित्रता प्रदान करने का, भगवान राम में नहीं है, इसीलिए उनको स्नान कराए बिना नहीं छोड़ेंगे, महाराज श्री ने कहा। देखिए दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक वह जो इसको हम पवित्र कहते हैं और दूसरे जिसको हम पावन कहते हैं। कृपया उसका भेद समझिए, क्योंकि ये छुआछूत अस्पृश्यता का संस्कार ये हमारे पूरे राष्ट्र को
जातिवाद इतना प्रबल हो गया है, पर भगवान श्री राम का जो जीवन दर्शन है, भरत जी का जो जीवन दर्शन है, राम राज्य का जो जीवन दर्शन आपके सामने मैं रख रही हूं कि जाति की दृष्टि से जो निम्न, बहुत ऊंचा नहीं माना जाता था, वो निषाद को के साथ हमारे प्रभु का व्यवहार क्या है और भरत जी महाराज का व्यवहार क्या है, कब जाके राम राज्य बनता है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक प्रभु पहुंचे और सबको प्रभु ने हृदय से लगाया, सबको अपनाया। यही राम राज्य की विशेषता है। तो पवित्र और पावन, परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में पवित्रता है वो चिंतित रहता है कि कहीं मैं अपवित्र ना हो जाऊं, किसी ने छू लिया, कुछ हो गया तो मैं अपवित्र हो गया, वो उसके संस्कार है। पर एक व्यक्तित्व जिसको पावन कहते हैं, वो पावन व्यक्ति को जिसको भी स्पर्श कर देता है वो सबको पावन बना देता है, वो अपवित्र नहीं रह जाता। अब गंगा मैया का ही दृष्टांत ले लीजिए। गंगा मैया में जो भी स्नान करता है, क्या आज तक मां गंगा ने ये प्रश्न किया है कि किस जाति के हो, किस कुल के हो, किस धर्म के हो, किस संप्रदाय के हो, तुम उच्च वर्ण के हो कि नीच वर्ण के हो? मां तो सबको पावनता प्रदान करती है। वैसे ही हमारे प्रभु का व्यक्तित्व ही ऐसे, जिनके श्री चरणों से गंगा निकली है, उनके स्पर्श के बाद अब नहाने की जरूरत रह जाएगी? अगर आप लोगों में किसी में जाति का संस्कार है तो मुझे क्षमा कर दीजिए, पर हम भगवान श्री राम के जीवन दर्शन की बात कह रहे हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग पर चलकर अगर हम राम राज्य अपने घर और समाज में बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी कुछ धारणाओं में परिवर्तन लाना होगा। ये परिवर्तन की यात्रा है, भरत जी महाराज की अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा, और ये हृदय परिवर्तन की यात्रा है जिसमें सब बदल गए। गुरु वशिष्ठ भी बदल गए, महारानी कैकेयी भी बदल गई, मंथरा भी बदल गई, और यहाँ तक कि ये निषाद समाज का अंतिम व्यक्ति भी बदल गया। तो जब केवट से पूछा, महाराज अब कुशल पूर्वक है, उनका मेरा परिचय इन्हीं 4 शब्दों से आप मैं दे सकता था। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहर सब भांति। सबने मुझे अस्पृश्य, अपमानित किया, निरादृत किया, तिरस्कृत किया। वो पहले का परिचय है। और अब का परिचय अगर आप मुझे पूछे तो मैं आपको बता दूं क्या, उनका राम कीन आपन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते। जब से राम ने मुझे अपना लिया, अब मैं ये अस्पृश्य नहीं रह गया, मैं सारे संसार का भूषण हो गया हूँ, आभूषण हो गया हूँ। इससे बढ़कर के उपलब्धि, परिवर्तन आप देखिए। और उन्होंने दृष्टांत कितना सुंदर दिया। उनका कर्म नाश जल सुरसरी परई, तेही को कहे ऊ शीस नहीं धरई। देखिए ये कथा तो अनंत है, आप मुझे संकेत करिएगा कब बंद करनी है, नहीं तो मैं तो कहती ही रहूंगी और आप लोग परेशान होते रहेंगे। तो आप लोग बता दीजिए, क्योंकि एक ऐसा विलक्षण विषय है कि एक एक उसमें जो सूत्र है हमारे जीवन से सीधे जुड़ता है। उन्होंने कहा मेरा जीवन क्या था, पहले उनका कर्म नाशा नदी से उन्होंने अपनी तुलना की है। आपने नाम सुना है कि नहीं कर्मनाशा नदी का? सुना है? नहीं जानते? अच्छा, जैसे गंगा यमुना सरस्वती ये तो नाम सुने हैं ना, वैसी ही एक नदी है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा में जिसका नाम है कर्मनाशा। और कर्मनाशा नदी में जैसे गंगा यमुना में स्नान करने की फलश्रुति ये बताई गई। मैं संक्षेप में केवल आपसे बता दूं, ये कहा गया कि अगर आप संसार में जाने अनजाने में आपसे पाप हो जाता है,
आप अगर तीर्थ में, गंगा में, यमुना में स्नान करेंगे तो आपके सारे आस्थावान भक्तों की यही मान्यता है कि हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। पर ये कर्मनाशा में अगर आप स्नान करें इस नदी में, और स्नान तो जाने दीजिए, ये कर्मनाशा नदी के जल की कुछ बूंदे भी अगर आप पर पड़ जाए तो शास्त्र कहता है कि आपने पूरे जीवन में जितने भी पुण्य किए होंगे वो सब समाप्त हो जाएंगे। ये कर्मनाशा नाम ही इस नदी का ये है। तो परम पूज्य महाराज श्री का तो जो चिंतन है, समझाने की पद्धति है उनका, ये तो बहुत अच्छा हुआ। दो नदियां हमारे सामने आई। एक नदी कर्म की है, कल मैंने कहा था ज्ञान भक्ति और कर्म की धारा। यमुना है कर्म की धारा, कर्म की नदी यमुना, प्रतीक ये धाराएं, नदियों के द्वारा भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये सारे शास्त्रीय सिद्धांतों को समझाया है। गंगा है भक्ति की धारा, सरस्वती है ज्ञान की धारा। तो यमुना अगर कर्म की नदी है, कर्म की धारा है, और कर्मनाशा भी कर्म की नदी है। ये दो कर्म की धाराएं हमारे सामने हैं, और दोनों में स्नान करने की फलश्रुति ठीक विपरीत है। यमुना जी में यम द्वितीया को कहते भाई बहन स्नान करेंगे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, यमराज नहीं आएंगे अंतिम समय। तो यमुना में स्नान करने से पुण्य पाप नष्ट होते हैं, और कर्मनाशा में स्नान करने से पुण्य नष्ट होते हैं। तो ऐसा जल में क्या वस्तु है? अब मेरे जैसा कोई वैज्ञानिक हो तो जाके दोनों जल लेकर के लेबोरेटरी में परीक्षण करे कि इस जल में क्या धातु है, क्या तत्व है, एक से पुण्य नष्ट होता है, एक से पाप नष्ट होता है। पर परम पूज्य महाराज जी कहते हैं कि ये आधुनिक वैज्ञानिक लेबोरेटरी नहीं बता पाएगी। ये जो दोनों की फलश्रुति है उसको समझने के लिए हमें अध्यात्म का आश्रय लेना होगा, और तब महाराज श्री हमें वो दृष्टि देते हैं कि दो नदियों में जो अंतर है, फलश्रुति में अंतर है, वो इसीलिए दोनों के उद्गम स्थान पर महाराज श्री हमारा ध्यान आकर्षित करते। यमुना है किसकी पुत्री? बोलिए जल्दी, यहाँ सूर्यपुत्री। ये तो जबलपुर बोल रहा है, ठीकरी नहीं बोल रहा है। यमुना है सूर्यपुत्री, रवि नंदिनी वर्णी, सूर्य भगवान से उद्गम हुआ है। वो कर्म की एक धारा है, और कर्मनाशा का उद्गम जो है वो त्रिशंकु राजा के मुख में से जो लार टपकी उससे कर्मनाशा नदी बनी है। ये त्रिशंकु शब्द, आपने त्रिशंकु राजा की कथा समझी है कि नहीं? जानते हैं? कोई नहीं जानता है। अब कथा लंबी होगी, चंद्रशेखर भैया आप बताएं, क्योंकि ये तो सब समझाना पड़ेगा। देखिए त्रिशंकु राजा जो है सूर्यवंश के, जो जिसमें हमारे प्रभु प्रगटे, उसी सूर्यवंश के एक राजा त्रिशंकु। और उन्होंने जब सुना कि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति अगर पुण्य करता है तो पुण्य राशि लेकर उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई, पर त्रिशंकु राजा ने कहा कि मरने के बाद स्वर्ग नहीं, क्या जीते जी यही मनुष्य शरीर लेके अगर स्वर्ग मिल जाए तो कितना अच्छा। तो वे गए वशिष्ठ जी महाराज के पास, कुल पुरोधा है। वशिष्ठ जी से कहा महाराज मैं तो इसी मनुष्य शरीर लेके स्वर्ग जाना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा कि ये संभव नहीं है, ये मर्यादा है, और इसलिए ऐसी आसक्ति क्यों है तुम्हें ये पंचभूत के शरीर से? स्वर्ग में तो तेज तत्व से देवताओं का जो शरीर होता है तो स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, पर मनुष्य शरीर से तुम नहीं जा सकते। ठीक है। अब त्रिशंकु के अंदर वो महत्वाकांक्षा जागृत हो गई थी। यद्यपि सात्विक है, स्वर्ग पाने की इच्छा कोई बुरी इच्छा नहीं है, पर उसने कहा नहीं, मैं तो ऐसा काम करना चाहता हूं जो संसार में किसी ने नहीं किया हो, तब तो लोग मुझे जानेंगे। अब कैसे जाए? तो ये ऐसे लोग जो महत्वाकांक्षी होते हैं वो पता लगाए रहते हैं।
उनको मालूम था कि गुरु वशिष्ठ का और विश्वामित्र का पुराना झगड़ा है, तो अगर वशिष्ठ ने मना कर दिया तो वो दूसरे गुरु के पास, ये चेले लोग बड़े चतुर होते हैं, अगर हमारी कामना एक गुरु जी से नहीं हुई तो दूसरे महात्मा के पास चले जाओ। अब विश्वामित्र और वशिष्ठ का झगड़ा उनको मालूम पहुंच गया विश्वामित्र के पास, और विश्वामित्र जी ने से जाके अपनी इच्छा बताई। विश्वामित्र जी ने कहा, अरे तुम तो वशिष्ठ के चेले हो, तुम मेरे पास कैसे आ गए? उनका वशिष्ठ ने मना कर दिया, नहीं हो सकता है। और तब विश्वामित्र ने कहा, अच्छा वशिष्ठ ने मना कर दिया, ठीक है मैं तुमको भेजता हूं। और आप जानते हैं कथा आती पुराणों में कि विश्वामित्र ने, वो तो एक ऐसे अद्भुत पुरुषार्थी महात्मा थे, उन्होंने अपने सारे पुण्य का बल लगा करके त्रिशंकु को स्वर्ग भेज दिया। त्रिशंकु स्वर्ग जब पहुंच गया, देखा देवता इंद्र बैठे थे अपने आसन पर, सारे देवता थे घिरे हुए, और जब देखा कि यह मृत्यु लोक से एक मनुष्य चला आ रहा है, उनका देवताओं के इस लोक में ये मनुष्य कहां ऊपर से ढकेला। अब देखो त्रिशंकु ऊर्ध्वगामी स्वर्ग जाना चाहता है, पवित्र भावना है, पर वो स्वर्ग के देवता घुसने नहीं दे रहे। स्वर्ग के देवता भी पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, और त्रिशंकु भी धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है। मना कर दिया, नीचे ढकेला। त्रिशंकु नीचे जब गिरने लगा तो सिर नीचे पैर ऊपर उल्टा गिर रहा है। अब वो चिल्लाया, चीखा, बचाओ बचाओ गुरुदेव, मुझे ऊपर से ढकेल दिया गया। विश्वामित्र जी के कान में बात पहुंची, उसने कहा मैं किसी को भेजूं और देवता अंदर ना आने दे, ये साहस उनका, ठहर जाओ। अब सिद्धि थी, जैसे ही कहा ठहर जाओ तो वो त्रिशंकु वहीं पर रुक गया। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए नया स्वर्ग बनाऊंगा। और विश्वामित्र जी ने प्रारंभ भी कर दिया, नया स्वर्ग बनाना शुरू कर दिया। देवताओं ने देखा ये महात्मा बड़ा पराक्रमी है, चमत्कारी है, ये कुछ भी कर सकता है, दूसरा स्वर्ग बना देगा, क्या किया जाए। उनकी कमजोरी सब जानते थे, सारे देवता यूनियन बना के पहुंच गए। देखिए ये दो महात्माओं का झगड़ा है, वशिष्ठ और विश्वामित्र का। अब वो सब देवता पहुंच गए और विश्वामित्र जी से कहा, महाराज जय हो, आपके जैसा कोई है ही नहीं, आप अद्वितीय है, आप सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़े। उनका वशिष्ठ से, अरे वशिष्ठ से भी बड़े हैं, तुम लोग मानते हो? हाँ बिल्कुल मानते हैं। अच्छा मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहते हो? उनका महाराज ये दूसरा स्वर्ग जो बना रहे वो रोक दीजिए। उसने कहा तथास्तु। स्वर्ग नहीं बनाया, वहीं रुक गया। अब क्या हुआ, देवता प्रसन्न होके चले गए, पर ये जो त्रिशंकु था बेचारा, वो बीच में लटकता रह गया। और लटकता रह गया उल्टा, वो भी उसके मुंह से लार टपकने लगी और वो नदी का रूप बन गई, जिसको कर्मनाशा कहते हैं। और इस कर्मनाशा का जल कुछ बूंद भी पड़ जाए तो आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, शास्त्र कहता है। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं ये कर्म की दो धाराएं, जो कर्म हम प्रवृत्ति मार्ग में रह करके कर रहे हैं, ये दो सिद्धांत हमारे सामने, ये जो प्रकार का दो जीवन दर्शन प्रकट हुआ है कि जिस कर्म के मूल में ज्ञान है, विवेक है। भरत जी महाराज भी कर्म करते हैं कि नहीं कर रहे हैं? अयोध्या से लौट करके प्रभु की पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित करके और अपनी सारी क्रियाएं उनके जीवन में दिखाई दे रही है। विवेक का प्रयोग करके प्रभु का नाम स्मरण लेते हुए सतत प्रभु से आज्ञा लेकर के और सारे धर्मों का पालन कर रहे, जितनी भी समस्याएं अयोध्या में आती है सबका पालन कर। तो क्रिया को छोड़ना तो नहीं है, कर्म तो करना ही है, प्रवृत्ति मार्ग में है, पर हमारा कर्म कैसे हो? उनके कर्म के मूल में अगर विवेक है, ज्ञान है, तो वह कर्म
हमारा धर्म बन करके परिणित परिष्कृत होके अंत में हमें प्रभु की प्राप्ति कराएगा। पर अगर हमारे कर्म के मूल में कौन सी वृत्ति है? देखिए, परम पूज्य महाराज श्री तो इतने अद्भुत मनोवैज्ञानिक थे। वो प्रत्येक पात्र की मनोवैज्ञानिक व्याख्या परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि विश्वामित्र जी महाराज जब त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज रहे तो लग रहा है बहिरंग आचरण देख करके क्या कि कितने परोपकारी है, अपने पुण्य की राशि लगा करके दूसरे के चेले को ऊपर उठा रहे। यही तो लग रहा है ना, कितना सात्विक काम कर रहे, कितना परमार्थ का काम कर रहे हैं, परहित का काम करे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ऐसा सर्वश्रेष्ठ धर्म कर रहे हैं, यही दिखाई दे रहा है। पर परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि उनके हृदय में जो वृत्ति है वे त्रिशंकु को इतना ऊपर उठाने के लिए इतने व्याकुल नहीं है जितना वशिष्ठ को नीचा दिखाने के लिए व्याकुल है। तो ये जो प्रतिस्पर्धा की होड़ की वृत्ति है, ईर्ष्या की वृत्ति है, जो दो महात्मा की लड़ाई में वो बेचारा त्रिशंकु लटकता रह गया, ना उधर जा पाया ना इधर आ पाया। तो जब ईर्ष्या की वृत्ति से, लोभ की, लालसा की वृत्ति से जब हम कर्म करेंगे तो हमारा कर्म कर्म नाशा जैसे होगा। जो बाहर से भले धर्म लगे पर वो हमारे सारे पुण्यों को नष्ट कर देगा। समझ में आ गया? तो निषाद राज ने यही दृष्टांत भरत जी को कहा। उनका कर्म नाश जल सुरसरी परई, तेही को कहे शीस नहीं धरई। ये कर्मनाशा, आप जानते हैं कि यमुना जी बहते हुए अंत तो गत्वा किसमें मिल जाती है? गंगा जी में मिल जाती है। और फिर सारी नदियां तीनों मिल करके तीर्थराज प्रयाग में आगे बहते हुए अंत में सारी नदियां समुद्र में ही विलीन हो जाती। और ये कर्मनाशा भी बहती हुई अंत तो गत्वा गंगा में विलीन हो जाती है। और उसका मतलब क्या हुआ? निषाद कह रहे कर्मनाश जल सुरसरी परई, तेही को कहे शीस नहीं धरई। एक बार कर्मनाशा गंगा में मिल गई और अब कोई कहे कि अब हम इस गंगा में स्नान नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तो कर्मनाशा का जल मिल गया, तो वो महा उच्च कोटि का संत होगा, क्योंकि अब वो कर्मनाशा नहीं रह गई, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, अब वो सब गंगा जल ही हो गया। निषाद कहते कि जब से प्रभु ने मुझे हृदय से लगा लिया, आप जैसे संतों ने मुझे अपना लिया, अब मैं कर्मनाशा, वो तो मेरे पहले का कर्म था, कपटी कायर कुमति को जाती, पर राम कीन आपन जब ही थे, अब मैं सुरसरी गंगा में विलीन हो गया, मैं संसार का आभूषण बन गया। तो प्रवृत्ति करते हुए देखिए, जो सावधानी आवश्यक है कर्म मार्ग में, क्योंकि कर्म को छोड़ना नहीं है। और परम पूज्य महाराज जी तो कितने रूप में समझाते हैं। ये तीनों रानियां, महाराज दशरथ और तीनों रानियां, उनकी प्रतीकात्मक व्याख्या भी महाराज जी ने दी है कि महाराज दशरथ मूर्तिमान वेद है। कठिन तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको? ये तीन रानियां कौन है? उनका ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, सुमित्रा उपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, वेदो दशरथो नृपः। महारानी कैकेयी क्रिया शक्ति है, क्योंकि हम लोग प्रवृत्ति मार्ग की बात कह रहे हैं और कर्म पर विचार कर रहे हैं कि हमारे जीवन में हम चाहते हैं राम राज्य हो, तो हमारे कर्म में, क्रिया में कहाँ पर बाधाएं उपस्थित होती है। तो त्रेता युग में जो लीला के द्वारा प्रभु ने हमारा मार्गदर्शन किया, उसको हम अपने वर्तमान संदर्भ में जोड़ करके समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो महारानी कैकेयी भगवान राम का राज्याभिषेक के स्थान पर वनवास क्यों हो गया?
ये दो के कारण, महारानी कैकेयी और मंथरा। तो महारानी कैकेयी अगर क्रिया शक्ति है, इस क्रिया शक्ति को किसने प्रभावित कर दिया? ये मंथरा कौन है? मैंने कथा के पहले दिन भी शुरू किया था कि मंथरा अभी मरी नहीं है, वो आज भी जीवित है और बाहर नहीं, हमारे अंतर हृदय में उसको खोजना है। क्योंकि महाराज श्री ने मंथरा की व्याख्या कई रूपों में की है। मंथरा भेद बुद्धि है, मंथरा मूर्तिमती लोभ की वृत्ति है। ज्ञान की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से आप महाराज श्री के जो ग्रंथ है वो आप मानस रोग नाम के ग्रंथ अवश्य वो पढ़ें। इसमें आपको बहुत सुंदर सारी व्याख्याएं मिलेगी। ये कोई मेरा चिंतन नहीं है, गुरुदेव का ही प्रसाद है। तो ये जो भेद डालने वाली और ये लोभ की वृत्ति, अब महाराज श्री कहते हैं कि मंथरा तो महारानी कैकेयी के साथ विवाह में ही आई थी और श्री राम चारों पुत्रों का जन्म हुआ, वे बड़े हो गए, उनका विवाह हो गया, तब तक मंथरा कोई अनर्थ नहीं कर पाई। तो ये मंथरा सफल कैसे हो गई? लोभ की वृत्ति कैसे सफल हो गई? परम पूज्य महाराज श्री ने बहुत ही सूक्ष्म अंतर्दृष्टि देते हुए सिखाया कि अगर महारानी कैकेयी क्रिया शक्ति है तो मंथरा लोभ की वृत्ति है। अब हम जो कर्म करते हैं वो सबके पीछे हमारे अंतर जीवन में लोभ है, तभी तो हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। नहीं तो आप नए नए व्यापार विस्तार क्यों करेंगे? क्योंकि हमें लाभ प्राप्त करना है, अर्थ अर्जित करना है, तो लोभ की प्रेरणा से ही हम कर्म करते हैं। तो ये मंथरा लोभ की वृत्ति है। पर महाराज श्री ने कहा जब तक महारानी कैकेयी स्वामिनी के रूप में आगे चलती रही और मंथरा रूपी लोभ की वृत्ति पीछे पीछे अनुगमन करते हुए चलती रही, तब तक अयोध्या में शांति बनी रही। समस्या कब आ गई? उनका जब लोभ आगे हो गया और महारानी कैकेयी उनके पीछे चलने लगी, जब उलट गया तब अनर्थ हो गया। जब मंथरा के कहने पर महारानी कैकेयी उनका अनुगमन करने लगी, वो आगे हो गई और महारानी कैकेयी उनकी बात मानकर उनको लोभ की वृत्ति क्यों बताया? परम पूज्य महाराज जी तो बात प्रमाणित करते हैं। महारानी कैकेयी के अंतःकरण में भरत को अपनी ममता के कारण अगर वो उनको राजपद दिलवाना चाहती थी तो ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। गृहस्थ जीवन में हर माता चाहती है ममता से युक्त होकर के मेरे बेटे की पदोन्नति हो, उसको राज्य पद मिले। और मंथरा ने जब बरगलाया तो उसने कहा कोई चिंता नहीं मंथरा, मैं जाकर के अभी महाराज दशरथ से कहती हूँ, उन्होंने वचन दिया था मेरे पिताजी महाराज कैकेयी नरेश को कि मेरे गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही राज्य पद देंगे, मैं जा करके मांगती हूँ। मंथरा ने कहा बिल्कुल नहीं, गलती से ये मत कहना। क्यों? उनका अगर आप जाके दशरथ को कह देंगे भरत को राज्य दे दो तो वो तो प्रसन्नता पूर्वक दे देंगे, पर हमारा आनंद अधूरा होगा। उनका एक वरदान नहीं, 2 वरदान मांगना होगा। देखिए लोभ की वृत्ति, हमारे पुत्र का लाभ हो इसमें कोई आपत्ति नहीं। भगवान राम भी कहते हैं 8 जथा लाभ संतोषा। अगर हम प्रवृत्ति मार्ग में हैं तो हमें लाभ पाने का अधिकार है, ये शास्त्र ने दिया हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ कोई है जो लाभ नहीं पाना चाहता है? सभी पाना चाहते हैं ना, क्योंकि अभी बहुत जल्दी थोड़े दिनों में दीपावली का पर्व आ रहा है और आप सबके घर घर में गणेश लक्ष्मी की पूजा होगी और वहाँ पर हम लोग सब पूजा करते हैं और लिखते क्या है वहाँ? शुभ लाभ। हर एक व्यक्ति लाभ पाना चाहता है, तो लाभ पाने में कोई आपत्ति नहीं है। पर निंदा किसकी की गई? उनका निंदा लोभ की गई।
और लाभ और लोभ दोनों में अंतर क्या है ये आप जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं? बता दे। महाराज जी तो साहित्यिक ढंग से भी समझाते हैं। देखिए, लाभ और लोभ ये दो शब्द जो है उसमें अक्षर कौन से होते हैं? लाभ में कौन से अक्षर हैं? ल और भ। लोभ में कौन से अक्षर का प्रयोग किया जाता है? ल और भ। बहुत बहुत बुद्धिमान श्रोता है। तो लाभ में भी अक्षर वही है, लोभ में भी अक्षर ल और भ ही है। तो अंतर क्या है? महाराज जी कहते हैं अंतर है मात्रा का। मात्रा आप समझते हैं कि नहीं? जब शब्द लिखना है, क्योंकि यहां तो कई गुरु लोग भी बैठे हुए हैं जो पढ़ाते हैं, शिक्षक, हमारे चंद्रशेखर भी शिक्षक रहे 30 साल तक। तो जब बच्चों को अक्षर ज्ञान दिया जाता है तो मात्रा भी पढ़ाई जाती है। क ख ग के साथ साथ अ आ ई उ ए ऐ ओ अह, ये मात्रा है। तो महाराज जी ने कहा लाभ लोभ में कब बदल जाता है? लाभ लिखना है तो आ की मात्रा लगाएंगे, ल के बाद तो क्या बनेगा? लाभ बनेगा। पर अब वह लाभ तो हो गया, पर व्यक्ति कहता है इससे काम नहीं चलेगा, अब क्या चाहिए? उनका अब मात्रा बढ़ रही है। वो एक सुंदर दास कवि ने बहुत सुंदर कविता लिखी लोभी की व्याख्या करते हुए। उनका जौ 10 20 50 मिले। देखिए, प्रवृत्ति मार्ग की समस्या है। जौ 10 20 50 मिले, सत होई हजारन लाख मंगेगी। एक व्यक्ति को लाभ हो रहा है, 10 मिला, संतुष्ट हो नहीं, 20 चाहिए। 20 मिल गया, दूसरे दिन मेहनत करने गए और क्या संतुष्ट हो नहीं, 50 चाहिए। भाई 50 ले लो, संतोष नहीं, 100 चाहिए। अब क्रमशः भूख बढ़ रही है। जौ 10 20 50 मिले, सत होई हजारन लाख मंगेगी। अरे तुम लाखोपति हो गए, लो लाख दे दिया, संतोष है कि नहीं? क्या चाहते? उनका कोटि, करोड़पति बनना चाहता हूं। ये सीरियल इसलिए प्रचलित हो गया ना, कौन बनेगा करोड़पति। अच्छा, करोड़पति आजकल तो करोड़पति से भी ऊपर हो गया है ना, 5 करोड़। तो कोटि आपको धन मिल गया, संतोष है तो क्या नहीं? क्या चाहते? अरब्य, अरबपति हो गया। भाई इस पूरे क्षेत्र में मेरा नाम सबसे अधिक धनवान, संतुष्ट हो नहीं? क्या चाहते हो? खरब्य, कोटि, अरब्य, खरब्य। और करता हुआ पूछा नहीं, मैं मध्य प्रदेश में नहीं, असंख्य भारत में मेरा नाम हो जाए नंबर 1, इतना धन। अब वो लाभ की इच्छा बढ़ती जा रही है, मात्रा बढ़ती जा रही। अच्छा, तुम असंख्य पूरे जो है भारत में नंबर 1, संतुष्ट हो? उनका नहीं। क्या चाहिए? उनका पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। किस तरह से लाभ लोभ में बदल जाता है। जौ 10 20 50 मिले, सत होई हजारन लाख मंगेगी। कोटि अरब्य खरब्य असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। पृथ्वीपति बना दिया, अब संतुष्ट उनका नहीं। अब क्या चाहते? उनका स्वर्ग पाताल को राज मिले। ये समर्थन में है क्या? आप लोग सब चाहते हो स्वर्गवासी हो ना? स्वर्ग पाताल को राज मिले, तुहु तृष्णा अति आग लगेगी। अरे सुंदर, एक संतोष बिना 60 तेरी तो भूख कभी ना मिटेगी। तालियां कमजोर है, संतोष का नाम आया तो लाभ लोभ में कैसे परिवर्तित हो जाता है? महाराज जी कहते हैं मात्रा बढ़ती, आ ई उ और आ से कहते ला से लोभ बन गया। ये मंत्रा कौन है? उनका ये लोभ की वृत्ति है। और वो कहती एक वरदान नहीं, 2 वरदान मांगो। 2 वरदान क्या है? तुम्हारे पुत्र को तो लाभ हो वो ठीक है, पर सौत के पुत्र को जब तक वनवास नहीं दिया जाएगा तब तक सुख अधूरा है, पूरा आनंद नहीं मिले।
तो लोभी व्यक्ति का जो स्वभाव है प्रवृत्ति में, अपने सुख से सुखी हो तो बहुत अच्छा है, पर आजकल व्यक्ति को अपने ना दुख से वो दुखी है जितना वो दूसरे के सुख से दुखी हो जाता है। अगर ये हमारा स्वभाव है कि किसी को सुखी देखकर हम दुखी हो रहे, तो समझ लीजिए कि मंत्रा हमारे जीवन में काम कर रही है। वो परम पूज्य महाराज श्री का संस्मरण आपने सुना होगा कि नहीं, जो नहीं मालूम है, दिल्ली में कथा कह रहे थे और कथा में पूछा गया, महाराज जी ने जो है जिस रामकृष्ण मिशन में कथा थी, स्वामी जी से पूछा किस विषय पे कथा कहनी है। स्वामी जी ने कहा कि आप जो व्याख्या करते हैं मानस रोग की कि अहंकार ही कुंभकर्ण है, उस पर कथा कही। महाराज जी ने 1.5-2 घंटा कथा कही। लौटने लगे तो जिस गृहस्थ के साथ महाराज जी गए थे, पति महोदय महाराज जी को ले करके आए और आगे गाड़ी के फ्रंट सीट पे बिठाया, स्वयं गाड़ी चला के आए थे। अब पत्नी महोदया थोड़ी स्थूल गाय थी तो ठुमकती हुई देरी से पीछे आ रही। अब महाराज जी हमेशा कहते भाई कथा को सुनना ही नहीं, जीवन में उतारना है। तो ये भले मानुष दिखाना चाह रहे थे कि मैं कितना बुद्धिमान श्रोता, मैंने सुन ली। तो उन्होंने महाराज जी को धीरे से कहा, महाराज जी आपको कष्ट होगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, पर कुंभकर्ण आ जाए तब न चले। उनका संकेत अपनी पत्नी की ओर था कि मेरी पत्नी पूरी अहंकारी कुंभकर्ण है। महाराज जी ने व्याख्या की थी। ठीक है, महाराज जी ने सुना, मुस्कुराए। थोड़ी देर में वो देवी पधारी, पीछे की सीट गाड़ी की खोली, बैठ गई। दरवाजा बंद करते छूटते ही अपने पति से कहा, आज की कथा तुमने ध्यान से सुनी कि नहीं? गुरुजी ने पूरा तुम्हारा ही वर्णन किया था। अब आप देखिए, महाराज जी ने धीरे से, विनोदी थे स्वभाव के, महाराज जी ने कहा मैंने रामायण में जो है राम और कुंभकर्ण का युद्ध तो पढ़ा था, पर आज मैं कुंभकर्ण से कुंभकर्ण का युद्ध देख रहा हूं। तो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ कथा का। कुंभकर्ण मेरे अंदर है, मैं अहंकारी हूं, अगर ये दिखाई दे तब तो मानस रूपी दर्पण में हमने देख करके सही संदेश लिया। पर अगर आप ये सुन ले कि मंथरा भेद बुद्धि है, लोभ की वृत्ति, और घर जाके आपके मेरी ननद पूरी मंथरा है, तो फिर तो ये ज्ञान यज्ञ का सदुपयोग नहीं होगा। हमें खोजनी है ये वृत्तियां अपने भीतर। जो दूसरे से दुख में सुख खोज रहा है, को सुख मिल रहा है, तो उसका मतलब कि ये असद वृत्ति है, ये लोभ की वृत्ति है। और इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में राम राज्य हो, तो इस मंथरा रूपी बाधा, जिसके कारण राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार, ममता, ये सारे विकार जब हमारी प्रवृत्ति पर शासन करने लगते हैं, तो ईश्वर भगवान राम और सीता क्या है? उनका सुख और शांति के प्रतीक है। जब ये विकार, ये मनोरोग, महाराज श्री कहते हैं, जब हमारे अंतर जीवन में हावी हो जाते हैं, तो भगवान हमारे जीवन से दूर चले जाते हैं, उनका वनवास हो जाता है, सुख और शांति हमारे जीवन से समाप्त हो जाते हैं। और अगर उनको वापस लाना है तो भरत जी के मार्गदर्शन पर चलना होगा, उनके साथ चलकर चित्रकूट की यात्रा करनी होगी। किसी व्यक्ति ने महाराज जी से पूछा था, ये इतना द्राविड़ प्राणायाम की क्या जरूरत थी? अंतो गत्वा भरत जी ने चित्रकूट में शासन 14 वर्ष पे किया ही, तो पहले ही गुरु जी की आज्ञा मान के स्वीकार कर लेते। पर पहले चित्रकूट गए और फिर चित्रकूट से वापस आए, फिर 14 वर्ष उन्होंने शासन किया, इसका क्या मतलब है? परम पूज्य महाराज श्री यही बताते हैं कि हमारी बुद्धि में आई हुई विकार, क्योंकि अगर हम सावधान नहीं हैं, ये बुद्धि में अनेक प्रकार के दोष, विकृति आ जाती है। अहंकार है, भेद बुद्धि है, लोभ की वृत्ति से, काम की वृत्ति से, क्रोध की वृत्ति से जब हम आक्रांत हो जाते हैं, ये पंच अविद्या जिसकी चर्चा आपके समक्ष मैंने कही थी, जब तक ये बुद्धि परिष्कृत नहीं होगी,
साफ नहीं होगी, तब तक हमारे हृदय में बैठे हुए भगवान की अनुभूति हमें नहीं होगी। तो अगर हम विश्राम पाना चाहते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यही कहा, क्योंकि जब हम प्रवृत्ति में संलग्न है, कर्म करेंगे तो थकान आएगी, और श्रम की समस्या प्रवृत्ति मार्ग की बहुत बड़ी समस्या है। तो इस श्रमित व्यक्ति विश्राम पाने के लिए कहाँ जाए? और तब भरत जी महाराज और हनुमान जी महाराज दोनों ने हमारा मार्गदर्शन किया है। हनुमत चरित्र नाम का ग्रंथ है, सुंदरकांड की सुंदरता की बहुत सुंदर व्याख्या है, आप जरूर पढ़े। हनुमान जी भी एक यात्रा करते हैं, किष्किंधा कांड से लंका तक की यात्रा, और उनके मार्ग में आता है वर्णन सोने का पहाड़। मैनाक आकर के खड़ा हो जाता है, हनुमान जी को निमंत्रण देता है, जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। विश्राम पालो, तुम इतने थके हुए हो, इतनी साधना कर रहे हो 1 महीने से दिन रात, मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ। देखिए इतना धनवान चाचा, पिताजी का भाई, मित्र। अब ऐसे चाचा जिसके सोने के पहाड़ हो, वो आकर के बलौआ दे दे, 1 रात आकर के भोजन खाने का, जब शयन का आनंद ले लो, यहाँ किसी में है साहस के मना कर दे? हनुमान जी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। सोने का पर्वत, महाराज श्री कहते कि ये जो हम प्रवृत्ति में लोभ की वृत्ति से प्रेरित होके दिन रात परिश्रम करके श्रमित हो रहे हैं, उद्देश्य क्या है कि हम अधिक से अधिक मात्रा में धन अर्जित कर दे, ताकि हमारे पास अगर सोने का पलंग हो जाए जिसमें हम अच्छे से सो सके, सोने के महल हो सके, बुढ़ापे में हमारे पास सुंदर व्यवस्था हो सके, इसलिए और प्रवृत्ति में संलग्न होके धन अर्जित कर दे। तो यहाँ हनुमान जी महाराज के सामने सोने का पर्वत आके निमंत्रण दे रहा है, विश्राम कर लो बेटा। चाचा भतीजे का संवाद है। बेटा 1 रात, आगे की यात्रा भी बहुत कठिन है। विश्राम का निमंत्रण हनुमान जी को मिला, और भरत जी महाराज भी चित्रकूट जा रहे तो उन्हें भी विश्राम का निमंत्रण भरद्वाज मुनि के आश्रम में मिला। वहां भी भरद्वाज जी ने कहा कि आप विश्राम करें। पर आप देखिए ये 2 जो पार्षद हैं, उन सब ने मानस पाठ करने का उद्देश्य क्या है? हमारी जीवन को एक नई दिशा और दृष्टि मिले, इसलिए ये राम कथा का आयोजन है, ये ज्ञान यज्ञ का 7 दिवसीय आयोजन का उद्देश्य यही है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए। हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान ते ही परसा कर्पुनि कीन प्रणाम। प्रणाम चाचा जी, पाय लागो चाचा जी। हनुमान जी ने कहा मैनाक पर्वत से, पर मेरी दृष्टि में सच्चा विश्राम एक ही चीज में मिलेगा, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। सच्चा विश्राम कहाँ पर मिलेगा? सोने के पलंग में नहीं, सोने के पहाड़ में नहीं। संतों ने, भक्तों ने खोज निकाला, ये विश्राम शब्द ही इतना सुंदर है कि उसी में राम छिपे हुए हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ जाएंगे। अगर विश्राम में से राम निकाल दे तो क्या बचेगा? बताइए, विष ही बचेगा। बिना राम के विश्राम संभव ही नहीं। विश्राम स्थानम एकम कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस मानस रूपी दिव्य सदगुरु को हमें सौंपते हुए यही कहा, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। और गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि आपने ये ग्रंथ लिखा, रचना की, कितनी परिश्रम आपने किया, थकान हुई कि नहीं? उनका जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसी दास हूँ पायो, क्या उनका परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो।
तो भगवान श्री राम के अवतरण का उद्देश्य ही यही है। और वशिष्ठ जी महाराज ने संकेत बालकांड में क्यों आए इस धराधाम पे, हम लोग समझे श्री राम को, उनके आविर्भाव का उद्देश्य क्या है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम नाम अस रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सारे संसार को विश्राम देने के लिए ही ये आनंद के समुद्र मनुष्य रूप धारण करके श्री राम बन करके आए हैं। इसलिए राम कथा में वही सामर्थ्य है जो श्री राम में है। गोस्वामी जी कहते हैं बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी। ये जो कलयुग का कलुष है वो अगर आप चाहते इससे मुक्त हो तो ये राम कथा की सरिता में आप स्नान करें, आपको सच्चा विश्राम प्राप्त होगा। तो ये जो प्रवृत्ति मार्ग की धन्यता है, उसकी जो समस्याएं हैं, ये आचार्य प्रवर श्री भरत जी महाराज कैसे उनके दिग्दर्शन में सबको अंत तो गत्वा चित्रकूट की भूमि में भगवान श्री सीताराम जी का आशीर्वाद प्राप्त करके और फिर पादुका का आधार लेके वापस अयोध्या में आकर के राज्य और प्रवृत्ति को संचालित करने का संदेश देते हैं। यही जीवन जीने की जो कला हमें प्राप्त होती है, वो मानस को हमें उस गहराई से जब पढ़ने का अभ्यास हो जाएगा तब ऐसा आनंद आने लगेगा कि निश्चित रूप से पूर्ण विश्राम की प्राप्ति हो गई। आप लोगों को अभी तो थकान हो रही होगी, मुझे तो यही लग रहा है कि इतने घंटों बैठ करके मैंने तो सारी मर्यादा पार कर दी। 1 घंटा और ले लिया, अभी और बढ़ाएं कि विश्राम कर दे? सब थक गए हैं तो भगवान के नाम का जयघोष करके अब आप भोजन पानी कर ले, आनंद ले प्रसाद का। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रयशु, सो कृपालु मोहितो ही पर रहु सदा अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय। शरणम। दोनों हाथ उठा के जयकार करे सब लोग। बोलिए नर्मदा मैया की, सत्य सनातन धर्म की, बोलिए संत समाज की, भक्त समाज की, भारत माता की। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, बोलिए श्री भरत जी महाराज की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। कृपया आप शांति बनाए रखें। अभी तक जिस तरह से अनुशासन से आप बैठे हैं वो मर्यादा का ध्यान रखें। अभी रामायण जी की आरती होगी, प्रसाद लेके आप प्रस्थान करेंगे। इससे पूर्व श्री मुख्य यजमान इस ज्ञान यज्ञ के चंद्रशेखर जी कुछ अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के लिए आए हुए हैं, तो 2 क्षणों के लिए आप उनके भी श्रवण करके और फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और वास्तव में परम पूज्य दीदी माँ ने बड़ी सुंदर हम सबको कथा श्रवण कराई है। उसी बीच में मेरे मन में भी विचार आया है और मैंने 2 लाइन लिखी दीदी माँ के लिए। वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग दिखाया है। दीदी 7 दिवस में प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय में कथा कही है और तो वास्तव में दीदी माँ ने प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग दिखाया है और आपने ठीकरी में राम कथा का आनंद वर्षाया है। भरत कथा श्रवण करा के हम सबको भक्ति का मार्ग दिखाया है और श्री राम कथा का आज विश्राम दिवस आया है। परंतु उस विश्राम दिवस में आपने सभी के हृदय से विष हटा के राम को बिठाया है। परम पूजनीय दीदी माँ के श्री चरण। हमारे मानी माँ साहब। आदरणीय दीदी माँ, मेरे जन्म स्थान
बामनवाड़ा से पधारे श्री महाराज जी रामचंद्र दास जी, मैं आपके चरणों में कोटि सा प्रणाम। श्री पवन देव जी शास्त्री जी, मैं आपको प्रणाम, और पूरी जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूं कि आप सबने यहां आकर के श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का लाभ प्राप्त किया। पूज्य दीदी माँ यहाँ पर आई, बहुत बड़ी कृपा हुई, और सबसे मैं यह व्यक्त भी नहीं कर सकता हूं कि दीदी माँ ने हम पर कैसे कृपा कर दी। मैं और कृष्ण किंकर भैया भोपाल गए हुए थे, सिर्फ दीदी माँ से थोड़ी सी चर्चा हुई थी, उन्होंने हम पर कृपा की और ठीकरी ग्राम के लिए आने के लिए इतनी उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की कि मैं ठीकरी में 3 दिवस का कार्यक्रम रखूं। हमने भी उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक छोटा सा कार्यक्रम तुम्हारे ग्राम ठीकरी में रखूं। तो हमने उनसे स्वीकृति ली और उन्होंने हमें सहर्ष स्वीकृति दी परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से, जो कि दीदी माँ सही में कह रही हैं कि गुरुजी यहाँ पे विराजमान है, हकीकत में विराजमान है। नित्य प्रति हम उनके दर्शन करते हैं ठीकरी में, और बहुत से घरों में तो महाराज श्री के चित्र मौजूद भी हैं और साक्षात महाराज जी यहाँ पे विराजमान हैं। मैं ऐसा अनुभव हमेशा करता रहता हूँ। हम सबको दीदी माँ ने श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ में जो हमें कृतार्थ किया है, मैं उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ, कभी हो ही नहीं सकता। जब दीदी माँ खुद नहीं कर सकी तो मैं इस चीज़ को कैसे कह सकता हूँ कि राम कथा तो अनादि हैं, अनंत हैं और रहेंगी भी, वर्तमान भी हैं, भविष्य भी हैं और भूतकाल भी है। श्री राम जी यहाँ पे विराजमान हैं। अयोध्या से श्री राम भगवान पधारे हमारे ग्राम ठीकरी में पूज्य महाराज श्री की कृपा से, और दीदी माँ पधारी, और सभी लोगों का मैं हृदय से बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने भी यहाँ पे आकर के ज्ञान यज्ञ में मेरे को उत्साहवर्धित किया, और आज अंतिम दिवस में मैं इस सफलता पर पहुँचा हूँ कि आप सब लोग जो हैं यहाँ पर आए हैं, और दीदी माँ का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, गुरुदेव का आभारी हूँ। मेरे सभी साथी सज्जन वृंद, क्षेत्रवासी, ग्राम ठीकरी के निवासी, अस्फेयर के जितने भी सदस्य हैं, सबका मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि दीदी माँ बार बार यहाँ पे आएँ और ऐसी कृपा महाराज श्री की बनी रहे और दीदी माँ की बनी रहे। बस इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर माँ साहब ने बड़ी अच्छी बात कह दी, और कह दी दीदी माँ वास्तव में आभारी आपके हैं, हमें मान जो दिया है। आभारी आपके हैं, हमें मान जो दिया है। राम कथा को कह के, राम कथा को कह के उपकार जो किया है। आभारी आपके हैं, हमें मान जो दिया है। आभारी आपके हैं, हमें मान जो दिया है। वास्तव में पूज्य दीदी माँ के चरणों में जो माँ साहब ने बात कही है, उससे एक 2 लाइन पुनः मैं कह देता हूँ। यहाँ उपस्थित समस्त भक्त वृंदों की तरफ से दीदी, सभी भक्त आपसे आशीर्वाद चाहेंगे, सभी भक्त वृंद आपसे आशीर्वाद चाहेंगे। आपसे दीदी माँ मंद मंद राम कथा, मैं पूज्य गुरुदेव भगवान का बार बार नाम लेना नहीं चाहता, इसलिए उनका राम नाम लेके स्मरण करता हूँ दीदी माँ, इसलिए यहाँ पे भी आपका भी नाम मैंने मंद मंद ही लिया है। आपसे दीदी माँ मंद मंद राम कथा चाहेंगे, होता मिलता रहे हमें ऐसा पुण्य फल जो त्रिवेणी फल में हम पाते हैं, और राम कथा का गुणगान यहाँ होता रहे। ठीकरी ग्राम पर आपसे ऐसा आशीर्वाद चाहेंगे। मैं उपस्थित सभी सज्जनों से विनम्र निवेदन करूंगा कि आरती के पश्चात ऊपर छत पे
भोजन व्यवस्था प्रसादी है। आप सभी प्रसादी ग्रहण करके ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। मेरा हाथ सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध प्रार्थना। आइएगा, सभी भक्तवृंद अपने स्थान पे खड़े होके श्री रामचरितमानस की आरती करेंगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय मायन जी की, कीर्ति दलित जलत सिया पी की आरती श्री रामायण जी की। रद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, रद वाल्मीकि विज्ञान विशारद, रद शुक शनकादि शेष यरुसारद, की आरती श्री रामायण जी की, मायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छयो शास्त्र, रस छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, बस मुनि जन धन संतन को सर्वस, की आर्यांश सम्मत शबहिय की, की आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस पी की, शुभग श्रृंगार मुक्त जुबती की, दलन रोग भव मोर यमे की, तात व्रत सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की।